चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी में हम लोग पढ़ने वाले नागरिकता अधिनियम 1955। तो बात करते हैं सबसे पहले नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है। तो जब संविधान लागू हुआ था तो उसके बाद भारत में जो नागरिकता देने के जो तरीके हुए उनका जो विकास हुआ वो नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा उसका विकास किया गया। यानी कि भारत में जो भी संविधान लागू होने के बाद जो नागरिकता के लिए नियम बने हुआ नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत बना है। अब इसके तहत बात करते हैं तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो है नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ दी गई है और समाप्त करने की 3 विधियाँ। तो समझते हैं कौन कौन सी विधियाँ। सबसे पहले हम लोग समझते हैं नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ कौन कौन सी है। तो पहला है जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को नागरिकता कब मिलती है। तो इसके लिए शर्त रखा गया है कि किसी भी व्यक्ति जिसका जन्म कहाँ हो, भारत में हुआ हो और उसके माता पिता क्या हो, भारतीय हो। जन्म उसका भारत में और उसके माता पिता भारतीय हो तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोगों को जितने भी हम लोग हैं सभी को नागरिकता किसके तहत मिली है, तो जन्म के आधार पर, क्योंकि हम लोग का जन्म भारत में हुआ और हम लोग के माता पिता भी क्या है, भारतीय हैं। तो इस आधार पर हम लोग को नागरिकता प्राप्त हुई है भारत की। लेकिन इसमें बार बार इसमें संशोधन भी किया गया। जो नागरिकता अधिनियम 1955 है इसमें कई बार इसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ी। तो इसमें अब तक 8 बार संशोधन किया जा चुका है। तो इसी में जन्म के आधार पर जो नागरिकता दी जाती थी इसमें भी संशोधन हुआ। इसमें क्या संशोधन हुआ कि 1986 में ये नियम था कि माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, लेकिन 2003 में इसमें संशोधन करके ये कर दिया गया कि इनके माता पिता में से जो है कोई एक भारत की नागरिक हो और जो दूसरा भारत की नागरिक नहीं है उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट हो। वैलिड डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई विदेशी किसी भारतीय महिला से विवाह करती है तो महिला यानी कि माता के पास हो जाएगी भारत की नागरिकता, और विदेश से जो आया फिर उसके पिता होंगे, उसके पिता के पास होना चाहिए वीज़ा और पासपोर्ट यहाँ पे उस देश के आने की परमिशन होती है और ये वीज़ा होती है यहाँ पे रहने की परमिशन। अब बात करते हैं दूसरा शर्त क्या रखा गया। तो दूसरा जो विधि है वो वंश के आधार पर, किसी भी व्यक्ति को वंश के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। तो इसके लिए क्या शर्त है कि किसी का जन्म अगर विदेश में हुआ है और उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय है तो उसे भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन इसमें भी संशोधन हुआ। इसमें पहले 1955 में क्या नियम था, 1955 में नियम था कि वंश जो है वो पिता के आधार पे देखा जाता था, यानी कि वैसे व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी जिसका पिता भारतीय हो। लेकिन इसमें 1992 में संशोधन किया गया और इस आधार में संशोधन में ये कहा गया कि वंश जो हम लोग माता या पिता किसी के आधार पर देख सकते हैं, यानी कि अगर उसके माता भारतीय हो वंश का हो या उसके पिता भारतीय वंश का हो तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी वंश के आधार पर। तीसरा जो इसका नियम है वो है पंजीकरण के आधार पर, यानी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से किसको नागरिकता मिलेगी, तो ये सिर्फ जो है राष्ट्रमंडल देश जो है वहाँ के जो लोग हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो उन लोगों को पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो इसके लिए शर्त रखा गया है कि वह कम से कम 7 वर्ष तक क्या भारत में रहा हो। अभी जो वर्तमान में जो नियम है इसके आधार पर कम से कम उसे 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उसे नागरिकता दी जाएगी। 1955 में ये नियम था कि सिर्फ 6 महीने रहने के बाद ही उसे नागरिकता मिल जाती थी, जिसे बढ़ाकर जो है 5 वर्ष किया गया और वर्तमान में अभी यह 7 वर्ष है। अब बात करें देशीकरण के, यानी कि नेचुरलाइजेशन के द्वारा इसके तहत किसको नागरिकता मिलेगी। तो इसके लिए जो शर्त रखा गया है कि इसके द्वारा वैसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाएगी जो क्या हो, कला या विज्ञान में निपुण हो, यानी कि जिसे कला और विज्ञान में महारत हासिल हो और साथ ही साथ उसे एक भारतीय भाषा की समझ हो, यानी कि भारत की जो संविधान में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का वर्णन है उसमें से किसी एक भाषा की वह अच्छी तरह से समझ रखता हो, यानी कि उसको लिख सके, पढ़ सके, समझ सके। और तीसरा जो शर्त रखा गया है कि 10 वर्ष तक भारत में रहा हो। तो इसके आधार पर यानी कि तब वैसे व्यक्ति को देशीकरण के आधार पर जो है भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अब बात करें 5वां जो इसका तरीका है नागरिकता प्राप्त करने के बाद अर्जित भूमि के आधार पर, यानी जब भारत के द्वारा किसी भी दूसरे देश के क्षेत्र को अगर अर्जित किया जाएगा, यानी कि जीत के लाया जाएगा, तो वहाँ की जो नागरिक होंगे यानी कि वहाँ के जो लोग होंगे उन्हें भारत की नागरिकता अपने आप मिल जाएगी। एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग इसमें सिक्किम को देखते हैं। सिक्किम पहले भारत का अंग नहीं था, तो बाद में जब सिक्किम भारत का अंग बना तो सिक्किम के जो लोग हैं उन सभी को भारत की नागरिकता अपने आप मिल गई। तो ये हुआ
नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ। पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण के आधार पर, चौथा देशीकरण के आधार पर और पांचवा है वो अर्जित भूमि के आधार पर। अब बात करें कि नागरिकता समाप्त करने की विधियाँ क्या होती है। तो जिस तरह से किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाती है, तो और अगर वह कोई गलत काम करता है या फिर गलत तरीके से वो नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी नागरिकता को समाप्त भी की जा सकती है। तो समाप्त करने की 3 विधियाँ हैं। पहला विधि है त्याग। त्याग विधि में क्या होता है कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति या जिसे भारत की नागरिकता प्राप्त है वह व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में केवल एकल नागरिकता की मान्यता है, यानी भारत में केवल एकल नागरिकता दिया जाता है। यानी कि अगर हम जो भारतीय लोग किसी भी एक ही देश की नागरिकता रख सकते हैं। अगर भारत की नागरिकता रखते हैं तो अन्य देश की नहीं, अगर अन्य देश की नागरिकता हम लोग अगर लेते हैं तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो पहला विधि होगा त्याग के द्वारा, यानी कि जब हम किसी दूसरे देश की नागरिकता लेंगे तो अपने देश यानी भारत की नागरिकता अपने आप क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, नहीं उसका हम लोग को त्याग करना पड़ेगा। दूसरा जो समाप्त होने की विधि हुआ बर्खास्त के द्वारा। बर्खास्त के द्वारा कैसे समाप्त होगी? अगर कोई भारतीय देशद्रोही काम करे या कोई ऐसे उल्टे सीधे काम करे जो देश के खिलाफ हो तो उसकी नागरिकता जो है बर्खास्त कर दी जाएगी, यानी कि समाप्त कर दी जाएगी। अब बात करें तीसरा जो तो इसका समाप्त करने का तरीका हुआ है वंचित, यानी कि उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। कैसे? अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत आकर भारत की नागरिकता प्राप्त करता है और वह फर्जी तरीके से मतलब क्या हुआ कि ये जो प्राप्त करने की जो 5 विधियां हैं इसके आधार पे विदेशी को जो नागरिकता मिलती है वह पंजीकरण के आधार पर मिल सकती है या फिर देशीकरण के आधार पर। तो इसमें जो शर्त दिए गए हैं इन शर्त को बिना फॉलो किए हुए फर्जी तरीके से बोले कि नहीं हम ये शर्त, जैसे इसमें दिया हुआ कि 7 वर्ष तक भारत में रहा हो पंजीकरण के आधार पे, वो भारत में 7 वर्ष नहीं भी रहा हो लेकिन वो बता दिया है कि वह 7 वर्ष रहा है, झूठ बोल दिया हो, या फिर देशीकरण के आधार पे वह 10 वर्ष तक नहीं रहा हो लेकिन झूठ बोल दिया कि नहीं हम रहे हैं। तो इस आधार पे अगर वो नागरिकता अगर भारत की नागरिकता को प्राप्त करता है और बाद में अगर पता चल जाती है सरकार को तो वो उसकी नागरिकता को क्या कर देगा, वंचित कर देगा। यानी कि फर्जी तरीके से अगर वो नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये नागरिकता संबंधी यानी कि भारत की जो नागरिकता अधिनियम 1955 है इसके तहत जो नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां और समाप्त करने की 3 विधियां हैं ये आप लोग को समझ में आए होंगे। तो जल्दी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।